हेलो डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस नए वीडियो में जिसमें आपको 11th का संपूर्ण मैथ, जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है आपको त्रिकोणमिति, जो 11th क्लास के लिए समझिए कि सबसे रामबाण चैप्टर है। इस चैप्टर के बिना आप इसके किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, जिसके वजह से आप हर एक चैप्टर, आप 11th हो चाहे 12th का हो, हर एक चैप्टर को आप आसानी से समझ पाइएगा, बशर्ते अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तब। तो ठीक है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आपको इस चैप्टर के बारे में आज डिटेल्स बेसिक जानकारी देते हैं, और इसके बाद लगातार जो है इस प्रकार का वीडियो आपको आपके सामने लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति, इसमें आप 10th में पढ़ के आए हैं, उसमें सिर्फ लिखा हुआ था त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ पर है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब त्रिकोणमितीय फलन। एक फलन चैप्टर है जो आपको बाद में बता देंगे। कोनो एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें से फंक्शन के बारे में स्पेशल बताएंगे। यह एक फंक्शन होता है, मतलब कि जैसे हम लोग इसे पहले पढ़ते थे बहुपद। बहुपद भी एक प्रकार का क्या फंक्शन है। हर एक, जैसे y बराबर एफ एक्स दिया रहता है या एफ एक्स बराबर कुछ दिया रहता है, वह एक प्रकार का क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ त्रिकोणमिति भी एक प्रकार का फंक्शन है। इसके जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक होता है, वह एक प्रकार का क्या फंक्शन है। इसमें हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साइन कॉस टेन के बारे में। तो अभी इसमें सबसे बेसिक चीज ट्राइगोनोमेट्री में, इसको सीखने से पहले आपको सबसे पहले कि एंगल क्या होता है, सबसे पहले आपको एंगल के बारे में सब समझना होगा कि एंगल क्या होता है। देखिए, एंगल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोण। देखिए, एंगल क्या होता है, इसमें एंगल के बारे में पढ़ेंगे और इसका मेजरमेंट, एंगल और एंगल का जो मेजरमेंट होता है, इसको किस प्रकार से हम मापते हैं। तो पहले होता क्या एंगल, देखिए, दो रे है, रे मतलब होता है किरण। दो रे एक ही बिंदु से अगर निकल रहा है, जैसे दो रे है, एक ये रे है और एक दूसरा ये रे है, तो दो किरण है। इस दोनों किरण जो एक ही बिंदु पर, अगर एक ही बिंदु से अगर निकलेगा, तो इस दोनों किरणों के बीच जो उत्पन्न झुकाव होगा, उसको हम मान लेते हैं क्या? थीटा। तो इसी को कहा जाता है क्या? कोण कहा जाता है। कहने का मतलब, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि दो किरणों के बीच उत्पन्न झुकाव को, किसी बिंदु पर दो किरणों के बीच उत्पन्न झुकाव को क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। और इसमें जो ये बिंदु है, इसको शीर्ष कहा जाता है। ये दोनों किरणों का क्या है? शीर्ष है, जिसको वर्टेक्स कहा जाता है। तो ये हो गया एंगल। अब कहीं पर भी देखिए, जैसे एक ये किरण है और एक ये किरण है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो कुछ झुकाव है, ये दोनों किरणों के बीच जो झुकाव है, इस झुकाव को क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। ऐसे आप इस कोण के बारे में पढ़े होंगे। कोण प्रकार के होते हैं। आप 6-7 क्लास में कि न्यून कोण, समकोण, अतिकोण, इस प्रकार से होता है। तो अभी हम लोग उतना बेसिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 11th का है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कोण और कोणों का जो माप किस प्रकार से होता है। तो ये जो, अगर मान लिए प्रारंभिक ये किरण है और ये क्या है? अंतिम किरण है। तो ये इस प्रकार से, जैसे एंटी क्लॉकवाइज होता है। देखिए, एक होता है घड़ी, किस प्रकार से इस पर ऐसे घूमती है, तो ये हुआ क्लॉकवाइज। इस प्रकार से अगर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब, जब कोण एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो इसको पॉजिटिव रखेंगे। और जब ये कोण जो है, अगर मान लीजिए ये प्रारंभिक किरण है और ये अंतिम किरण है, तो इस प्रकार से इधर आएगा तो इसमें कोण मापेंगे, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे? माइनस, मतलब ऋणात्मक। यहाँ पर माइनस, मतलब क्लॉकवाइज जो होता है कोण मापा जाता है माइनस में, एंटी क्लॉकवाइज जो कोण होता है वो प्लस में मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ से कोणों को जो है मापने की जो है पद्धति होती है। जिस प्रकार से आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे कि मात्रकों की पद्धति होती है, जो एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और उसके बाद एसआई पद्धति। तो उसी प्रकार से कोणों को भी मापने की पद्धति होता है। इसके 3 पद्धति, मतलब कोण को हम लोग मापते जो हैं,
उसको 3 पद्धति, कोनों को मापने की पद्धति, मापने की पद्धति। तो कोनों को मापने की 3 पद्धति होता है। सबसे फर्स्ट होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा होता है सेंटेसिमल, सेंटेसिमल सिस्टम। और तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। ये 3 प्रकार का, मतलब कोनों को मापने की 3 पद्धति होता है। इसको हम लोग कहते हैं दशांशक भी कह सकते हैं, या षष्टांशक पद्धति हिंदी में कहते हैं इसको। और इसको कहते हैं शतांशक पद्धति। और इसको कहते हैं वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति। कोण को मापने की 3 पद्धति होता है। एक होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, एक होता है सेंटेसिमल सिस्टम, एक होता है सर्कुलर सिस्टम। इसको षष्टांशक, उसके बाद शतांशक, उसके बाद वृत्तीय पद्धति। इस प्रकार 3 का इसका होता है, 3 टाइप के होते हैं पद्धति। इसमें क्या होता है, इस पद्धति में कोण को जो है डिग्री में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। और इसमें कोण को जो है ग्रेड में, सेंटीग्रेड कहिए या ग्रेड में मापा जाता है। और इसमें कोण को जो है रेडियन में मापा जाता है। कहने मतलब इसका डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि कोणों की वैसी पद्धति जिसमें कोण को डिग्री में मापा जाता हो, तो उसको कहा जाता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, षष्टांशक पद्धति, षष्टांशक पद्धति। उसके बाद दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको शतांशक पद्धति कहते हैं। और तीसरा सर्कुलर सिस्टम, इसको वृत्तीय पद्धति। मतलब कि कोणों की वैसी पद्धति जिसमें कोण को ग्रेड में मापा जाएगा तो उसको सेंटेसिमल सिस्टम कहेंगे। उसके बाद अगर कोणों की वैसी पद्धति जिसमें कोण को रेडियन में मापा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर सिस्टम। इसको कहते हैं वृत्तीय पद्धति। ठीक है, एक एक करके आप समझते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है। देखिए हेक्साडेसिमल सिस्टम जो होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में, हेक्साडेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम में होता है कि इसमें एक समकोण, नाम सुने होंगे एक समकोण। तो कोणों की वैसी पद्धति जिसमें कोणों को डिग्री में मापा जाता है। इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। 90 भाग में बांटा जाता है और यह 90 भाग को हम लोग डिग्री कहते हैं। प्रत्येक भाग को कहा जाता है डिग्री। और यहाँ पर फिर से प्रत्येक भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को कहते हैं मिनट। फिर प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को कहते हैं सेकेंड। मतलब कोणों की वैसी पद्धति जिसमें एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है तथा इसमें प्रत्येक भाग को डिग्री कहा जाता है, 1 डिग्री। प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक को 1 सेकेंड मिनट कहते हैं तथा प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। इसको प्रत्येक भाग को सेकेंड कहते हैं। इस पद्धति में आपको यह याद रखना होगा कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये होता है किस सिस्टम में? हेक्साडेसिमल सिस्टम में। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट, आपसे पूछ दिया कि 2 डिग्री कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 60 हो जाएगा कितना, 120 डिग्री। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो था आपका दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में मतलब इस पद्धति में इसमें भी एक समकोण होगा, एक समकोण को जो है 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। अब प्रत्येक भाग को कहा जाता है ग्रेड। ये इसको फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। और प्रत्येक ग्रेड को फिर से 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक को कहा जाता है मिनट, प्रत्येक भाग को कहते हैं मिनट। फिर प्रत्येक मिनट को जो है 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक को क्या कहा जाता है, 100 सेकेंड, या प्रत्येक को कहा जाता है 1 सेकेंड। मतलब कोनों की वैसी पद्धति जिसमें कोनों को ग्रेड में मापा जाता हो। इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहते हैं। फिर प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक को 1 मिनट कहते हैं। फिर प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक को 1 सेकेंड कहते हैं। इसमें इस बात को याद रखना है। उसमें था डिग्री में था एक समकोण 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड, इस प्रकार से था। और लास्ट है इसी में बता देते हैं रेडियन, जो वृत्तीय पद्धति है, सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें कोनों को सिर्फ डायरेक्ट रेडियन में मापा जाता है। और यह रेडियन होता क्या है, देखिए रेडियन में मापा जाता है। और ये रेडियन होता क्या है कि अगर ये कोई सर्कल है, इस सर्कल में ये त्रिज्या है, एकांक त्रिज्या है और एकांक चाप की लंबाई है। इस चाप की लंबाई, एकांक चाप की लंबाई और एकांक त्रिज्या द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को ही एक रेडियन कहा जाता है। मतलब एक रेडियन जो होता है, एक रेडियन, इसको रेडियन को ऊपर में सी लिख दीजिएगा, तो ये रेडियन हुआ। एक रेडियन जो होता है वो कैसे बनता है, तो ये चाप को हम L से डिनोट कर देंगे और यहाँ त्रिज्या क्या है, इसको R से, तो मतलब R द्वारा, मतलब L बटे R को भी कहा जाता है। मतलब थीटा बराबर कह सकते हैं L बटे R से भी इसको क्या कर देंगे, निरूपित कर सकते हैं। कहने मतलब कि क्या बोले, एकांक त्रिज्या और एकांक चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को क्या कहा जाता है, एक रेडियन। इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बराबर L बटे R। L मतलब हुआ चाप और R मतलब हुआ त्रिज्या। अगर मान लीजिए इस प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पूरा जो परिधि हुआ, ये परिधि हो गया कितना, 2 पाई R। तो 2 पाई R हो गया, अब बटा, और त्रिज्या क्या है, R है, तो R से R कट गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 2 पाई रेडियन। तो कहने मतलब कि एक संपूर्ण वृत्त जो है 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है। एक संपूर्ण वृत्त जो है कितना रेडियन का कोण बनाता है, 2 पाई रेडियन का। चूंकि हम पहले से मालूम है हम लोग को कि एक वृत्त जो है केंद्र पर डिग्री में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक वृत्त जो है केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है और रेडियन में कितना बनाता है, 2 पाई। अभी यहाँ से पता चला है कि एकांक त्रिज्या और एकांक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है, एक रेडियन होता है। उसी प्रकार से थीटा बराबर L बटे R आ गया। तो L है तो ये पूरा चाप होगा, ये छोटा सा चाप L हुआ, अगर पूरा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई R। तो 2 पाई R द्वारा केंद्र पर कितना बनेगा, तो R से R कट गया, तो थीटा बराबर क्या आया, थीटा बराबर 2 पाई रेडियन। तो कहने मतलब ये भी हुआ वृत्त पर कोण, मतलब पूरे सर्कल के केंद्र पर जो वृत्त द्वारा कोण, और ये भी वृत्त द्वारा कोण। तो यहाँ से एक कैलकुलेशन क्या निकला है कि 360 डिग्री जो है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से आप काट दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कर देंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ पाई, यहाँ हो जाएगा 180। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया कि 180 डिग्री जो होगा पाई रेडियन के इक्वल होता है। और एक रेडियन अगर पूछा जाए, एक डिग्री पूछा जाए, तो क्या बोलेंगे, पाई बटे 180
रेडियन के इक्वल होता है। इसको जस्ट उल्टा लिख दिया जाए, अगर पाई रेडियन पहले दिया जाए, पाई रेडियन बराबर, तो कहेंगे 180 डिग्री, इसलिए एक रेडियन, एक रेडियन जो होगा तो क्या बोलेंगे इसको, 180 बटा में पाई, पूरा में ऊपर में क्या लिख देंगे, डिग्री। तो कहने मतलब रेडियन से अगर डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हुआ कोनों को कन्वर्ट करना, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। और बीच में जो ग्रेड वाला था उससे आपको ज्यादा मतलब उसको हटा ही दिया सिलेबस से, तो ग्रेड वाला आपको कहीं मिलेगा नहीं, सिर्फ बताना था तो बता दिए कि एक वो भी सिस्टम होता है, मतलब पद्धति होता है कोनों को मापने का, ग्रेड पद्धति, जिसको मतलब को मापा जाता है ग्रेड में, वो हट गया है। इस प्रकार से फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि सॉरी सीजीएस पद्धति हट गया पूरा, सिर्फ एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति ही है। उसी प्रकार से जो है रेडियन में ही आप जो है कोण को मापा जाता है, या तो डिग्री में या तो रेडियन में। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा, एक रेडियन 180 बटे पाई डिग्री और एक डिग्री पाई बटे 180 रेडियन होता है। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रहेगा कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलें, 60 डिग्री को रेडियन में बदलें। देखिए 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, चूंकि हम जानते हैं इसे लिख देंगे, चूंकि एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, इसलिए 60 डिग्री बराबर, तो 60 गुना पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा, गुना कर देंगे। अब देखिए काट के, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 त्रिक 18, तो कहते आ गया आंसर पाई बटे 3 रेडियन। तो कहने का मतलब ये है कि 60 डिग्री जो होगा वह रेडियन में किसके बराबर होगा, तो पाई बटे 3 के बराबर होगा। मतलब याद रखना, डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले अभी आपको फॉर्मूला बताते हैं, यहाँ पर है कि डिग्री को रेडियन बदलना है तो कितना से गुना करेंगे, पाई बटे 180 से, और रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, आगे देखिए, अगर एक आपको इस प्रकार से दे दिया जाए कि बताइए 150 डिग्री है, 150 डिग्री को रेडियन में बदले, को रेडियन में बदले, तो 150 डिग्री है तो 150 डिग्री पहले लिख दीजिएगा 1 डिग्री, चूंकि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, इसलिए 150 डिग्री बराबर, तो 150 गुने पाई बटे 180, एक 0 से 0 कट गया, 3 से 3 पचे 15, 3 छक 18, आ गया आपका 5 बटे 6 पाई रेडियन। तो यहाँ से इस प्रकार से 150 डिग्री को किस में बदल दिए, रेडियन में, तो इस प्रकार से हो गया। तो ये हो गया डिग्री से रेडियन, यहाँ पर भी डिग्री से रेडियन। एक एक और एग्जांपल लेते हैं जो इसमें रेडियन को डिग्री में बदल देंगे। जैसे इसी चीज को मान लिया ये क्वेश्चन है, पाई बटे 3 रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, लिखा रहेगा पाई बटे 3 रेडियन को, रेडियन को डिग्री में बदलें। देखिए यहाँ लिख देंगे, चूंकि एक रेडियन, एक रेडियन जो है बराबर होता है, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री, अभी सूत्र में बताए हैं, इसलिए पाई बटे
3 रेडियन बराबर पाई बटे 3 इंटू 180/पाई। अब देखिए यहाँ से डिग्री है ऊपर में, तो पाई से पाई कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, कितना आया 60। तो 60 डिग्री, मतलब रेडियन से डिग्री में बदल दिए 60 आ गया, और 60 को डिग्री रेडियन बदलते थे तो पाई बटे 3 आता था। इसी प्रकार से आप जो है डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। जब पूरा नहीं कटता है तो उसको मिनट में भी बदला जाता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे ये डिग्री है, जिसे लिखा रहेगा 30 डिग्री, 5 मिनट को रेडियन में बदले, को रेडियन में बदले, इस प्रकार से में बदले। तो देखिए अभी क्या जानते हैं, चूंकि 1 डिग्री, तो पहले इस रेडियन है, ये डिग्री है, ये मिनट है, इसको दोनों को पहले डिग्री में बदल देंगे। तो 30 डिग्री लिख देंगे प्लस 5 मिनट, तो लिखेंगे 30 डिग्री, अब 5 मिनट है तो 5, और डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा किस में, डिग्री में। तो 5 से ही कट गया, 5 एकम 5, 12 पचे 60, हो गया 30 प्लस 1/12 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 तिया 36, मतलब 12 तिया 36, 360 और 1 361 बटे में 12 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। तो यहाँ से चूंकि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, इसे सी लिख देते हैं, इसलिए डिग्री में बदल देंगे। 361/12 डिग्री बराबर, तो यहाँ से 361/12 गुने पाई बटे 180, गुना उना कर दीजिएगा, तो जो आएगा वो रेडियन होगा। मतलब मिनट को अगर डिग्री में बदलना हो तो साइड से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अगर डिग्री को मिनट में बदलना हो तो साइड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में बदलना सीख चुके हैं। आपको कुछ होमवर्क देते हैं 2-4, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। तो ठीक है, 2-4 क्वेश्चन है, 5 लिख देते हैं। इसको, इसका आंसर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे हुआ, मान लीजिए 120 डिग्री को रेडियन में बदले, रेडियन में बदले। उसके बाद 220 डिग्री को रेडियन में बदले, 300 डिग्री को रेडियन में बदले। उसके बाद 135 डिग्री को रेडियन में बदले, और उसके बाद लास्ट 45 डिग्री को रेडियन में जो है बदलना है। आप लोग के लिए ये क्या हो गया, होमवर्क। और आप 11th का पूरा अच्छा संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। और दोस्तों को भी, अगर जो आपके साथी हैं 11th में पढ़ रहे हैं और मैथ से हैं, तो उनको भी आप मोटिवेट कीजिए और हाँ यहाँ से जुड़वाइए। और यहाँ पर जो 11th का जो संपूर्ण मैथ, मतलब आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, और दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।